बलोच होना पाकिस्तान में जुर्म हो गया है। यहाँ तानिया कल रात से कॉल्स आ रही हैं, फिर आज था गिरफ्तार कर लेंगे, फिर था हम नफरी बुला रहे हैं, तो ये सब इसका मतलब। और ये पुलिस का भी कसूर नहीं है, पीछे से जो चलाने वाले हैं उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि बलोच होना जुर्म। रियासत से ज़्यादा किसको डॉलर की एडिक्शन है पाकिस्तान में। आपने डॉलर्स के लिए यहाँ पे बैरूनी जंगों के लिए आपने जंगें भी की, आपने मुल्क को बेचा, नौजवान को बेचा, अपनी माएँ बहनें उठा के अमेरिका के हवाले की। आपको तो आपके मुँह से तो बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती कोई बैरूनी एजेंडे पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी फ्रीडम टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाजरीन, आज लाहौर के लिबर्टी चौक में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से तुर्बत से इस्लामाबाद आने वाले लॉन्ग मार्च पर क्रैक डाउन और गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, जिसमें लाहौर से जो बलोच कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के भी बड़े लोग यहाँ पर शरीक थे। हमने देखा कि यहाँ पर लाहौर पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, बार बार आकर उन्हें कहा गया कि आपके पास एनओसी नहीं है तो अपना ये जो एहतजाज है फौरी तौर पर ख़त्म करें। और यहाँ पर शुरा के मुतालबात यही थे कि जब जो लापता अफराद उनको बाजियाब किया जाए और जो मावरा अदालत कत्ल किए जाते हैं उनको बंद किया जाए। हमारे साथ इस वक्त हकूक़ हल्क पार्टी के रहनुमा अमार अली जान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मार साहब, क्या आज की सूरत आ रही है? पुलिस की तरफ से यहाँ पे भी रोका जा रहा है, इस्लामाबाद में भी तशद्दुद। देखिए, ये बलोच होना पाकिस्तान में जुर्म हो गया है। यहाँ पे हमने कोई पिछले 10 सालों से हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद लिबर्टी में मुजाहरा होता है। हर पार्टी ने किया है, सिविल सोसाइटी ने किया है, सब ने किया है। लेकिन बलोच करते हैं तो वो एक आधे घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारियाँ, कल रात से कॉल्स आ रही हैं, फिर आज था गिरफ्तार कर लेंगे, फिर था हम नफरी बुला रहे हैं, तो ये सब इसका मतलब। और ये पुलिस का भी कसूर नहीं है, पीछे से जो चलाने वाले हैं उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि बलोच होना जुर्म है, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल बन रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर बनता है कि वो जो नारेबाजी है, जो ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और सीटीडी दहशतगर्द, पुलिस दहशतगर्द, इस तरह के जिस पे एफआईआर भी होती हैं, तो क्या इस तरह की नारेबाजी ठीक है? एक तो इतनी नारेबाजी ये वाली हुई नहीं, दूसरी बात ये है कि मसला नारे नहीं है पाकिस्तान का, मसला ये है कि हज़ारों लोग गुमशुदा हैं, लापता हैं, और वो रियासत ने लापता किए हैं। वो बड़ा जुर्म है या नारे लगाना जुर्म है? ये क्या बात हुई? ये तो कभी लहजे के ऊपर बात करते हैं, कभी ये नारे के ऊपर बात करते हैं। ये तो जागीरदाराना सोच है ना, कि मैं आपके बच्चे को उठा लूँ, आपके मियाँ को मार दूँ, आपका घर तबाह कर दूँ, उसके बाद आपका लहजा ठीक रहना चाहिए मेरे साथ। ये नामुमकिन है, लोगों में बहुत शऊर आ चुका है, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस को हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि आप रिहा करें सारों को, लेकिन अभी तक खवातीन को तो कर दिया गया, लेकिन जो मर्द हैं वो उनकी तहवील में ही हैं। देखिए, वो कोर्ट्स जो यहाँ पे वो तो मजाक बन चुके हैं। इतने ज़्यादा केसेस हैं, लापता अफराद के ऊपर भी इतने फ़ैसले हैं बलूचिस्तान के हवाले से, फिर और भी बहुत सारे फ़ैसले हैं, लेकिन वो चलाना वाला कोई और है। यहाँ पे सिस्टम जो है वो सिस्टम नहीं है, वो चंद लोग की जागीर है, और उनका फ़ैसला हतमी फ़ैसला होता है। तो उनका ऐसा फ़ैसला है कि हमने बलोचों के गले घोंटने हैं, इसलिए इस वक्त ये सारी सफोकेशन। मार साहब, आखिरी सवाल, ये जो लॉन्ग मार्च तुर्बत से इस्लामाबाद गया है, इसके जो मुतालबात हैं इनको तो ज़ाहिर बात है आप सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये जो कहा जाता है कि ये जो लॉन्ग मार्च के हैं लोग हैं, शुरा हैं, ये बैरूनी फंडिंग के ज़रिए से इस तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पर मज़दूर जो मारे जाते हैं तो वहाँ पर ये नहीं निकलते एहतजाज के लिए, जब बलोच मारे जाते हैं तो निकल आते हैं। मज़दूर जब भी पंजाबी मज़दूर मारे गए हैं, हमने एहतजाज भी किया है, उसके ख़िलाफ़ भी बोले हैं। कहीं पे भी कोई मज़लूम मारा गया है उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। हम इधर भी पंजाब के अंदर, आपको मालूम है, मज़दूरों के हकूक़ की बात ही करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। ये जो बैरूनी फ़ंडिंग वाले हैं, ये ना कभी इन्होंने किसी पंजाबी मज़लूम के हक़ में बोले हैं, ना पश्तून, ना बलोच, और ये सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन फ़ंडिंग ख़ुद लेते हैं। ये रियासत फ़ॉरेन फ़ंडिंग से चलती है, ये IMF की बेकारी है, ये वर्ल्ड बैंक की बेकारी है। ये क्या, कौन होते हैं इस पे मजबूर हैं कि मुल्क छोड़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? पहले तो फिर इन सारे हुक्मरानों को पकड़ा जाए ना कि आपने मुल्क की हालत क्या की है कि लोग मुल्क छोड़ने के लिए, लोग से इस मुल्क से कोई वफा नहीं करना चाहता। दूसरा ये है कि मुझे बताया जाए कि जो डॉलर्स का ही मसला है ना, रियासत से ज़्यादा किसको डॉलर की एडिक्शन है पाकिस्तान में। आपने डॉलर्स के लिए यहाँ पे बैरूनी जंगों के लिए आपने जंगें भी की, आपने मुल्क को बेचा, नौजवान को बेचा, अपनी माएँ बहनें उठा के अमेरिका के हवाले की। आपको तो आपके मुँह से तो बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती कोई बैरूनी एजेंडे पे चल रहा है। जिसने हमारी माओ बहनों को उठा के अमेरिका के हवाले किया हो, वो कैसे कह सकते हैं कि जी ये कोई बैरूनी एजेंडे पे चल रहे हैं? एजेंडा वो है जिसके ऊपर अपोजिशन के अंदर आजकल इमरान खान की पार्टी भी बोल रही है, मरीम नवाज़ भी अपोजिशन में बोलती थी, बिलावल भी बोलते थे, सारे ये सब मफाद की वजह से।
ورنہ مریم نے میں اس وقت موجود تھا جب وہ آئی تھی بلوچ اسٹوڈنٹس کے پاس، ان کی تقریر تو سنے لگ رہا تھا کہ کوئی انقلابی لینن کی تقریر چل رہی ہے. انہوں نے سب کہا کہ بلوچ عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بلوچ ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو گمشدگیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، ان کو سب چیزوں کا علم ہے. جب آپ کو علم ہو اس کے باوجود آپ خاموش ہو جائیں، اس کا مطلب کہ آپ منافقت کر رہے ہیں، اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ منافقت کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا ایشو بیرونی نہیں اندرونی ایشو ہے. اندرونی معاملات کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. جب اندرونی معاملات خراب ہوتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے بیرونی قوتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہماری ریاست میں بنتی ہے کہ اس پہ مرہم لگائیں، لیکن یہ مزید تلخیاں بڑھا رہی ہیں.